हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 जल संसाधन के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके हमारे साथ जुड़े रहें। हम इसके संबंध में और जितने भी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ के आसपास के बन सकते हैं वो भी इसके साथ में लेते चलेंगे। तो आइए आप बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला है सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प में हम देखेंगे, पहला जो क्वेश्चन है, देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो हमारा जो देश है, भारत देश है, इसकी जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है। तो हमारे यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होती है वो 114 सेंटीमीटर की समथिंग होती है। तो जो हमारे भारत देश की जो वार्षिक औसत वर्षा की दर है वो कितनी है, 114 सेंटीमीटर है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो जो भोपाल झील है उसका निर्माण है जो वो 11वीं सदी में किया गया था। कब किया गया था, 11वीं सदी में भोपाल झील का निर्माण किया गया था। अगला है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो जो हीराकुंड परियोजना है ये हमें बताना है किस नदी पर है। तो आप जानते हैं जो महानदी है उस महानदी पर हीराकुंड परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी, हीराकुंड परियोजना महानदी पर चलाई जा रही है। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो जो बांध है उसको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। तो ये हमारा कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि जो भारत है यहाँ पे आधुनिक जो मंदिर, भारत का आधुनिक मंदिर कौन है, बांध है। आइए आगे देखें, बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जो दामोदर नदी होती है, दामोदर नदी जो है उसको हम बंगाल का अशोक कहते हैं। तो याद रखें, दामोदर नदी को बंगाल का अशोक कहा जाता है। आगे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जो सरदार सरोवर बांध है वह बताना है किस नदी पर है। तो जो नर्मदा नदी है इस पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो किस नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर कौन सा सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। आइए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, जल संरक्षण से संबंधित खादीन और जोहद किस राज्य से संबंधित हैं। तो जो जल संरक्षण से संबंधित हैं कौन, खादीन और जोहद। तो खादीन और जोहद जो है वो राजस्थान से संबंधित हैं। यहाँ पे जल संरक्षण के लिए यह खादीन और जोहद बनाए जाते हैं जल को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में बारिश कम होती है और जल को संरक्षित रखने के लिए यहाँ पे जो खादीन और जोहद बनाए जाते हैं, जिससे कि इसमें बारिश का पानी भर जाता है और यहाँ के लोगों को जो बारिश का पानी है वो कुछ दिनों तक काम चलाता है। आइए आगे है हमारा, पालर पानी कहा जाता है। जो पालर पानी है, हम किस पानी को पालर पानी कहते हैं। तो जो वर्षा जल का पानी होता है, जो वर्षा जल के पानी को हम क्या कहते हैं, पालर पानी कहते हैं। तो पालर पानी हम वर्षा जल के पानी को कहेंगे। तो वर्षा जल को हम पालर पानी कहते हैं। आइए आगे देखेंगे हम। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्देश्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। तो किस नदी पर हमें बताना है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं नहीं है। तो जो यमुना नदी है उस पर कोई भी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं नहीं है, क्योंकि चंबल नदी पे तो बनाई गई है, नर्मदा नदी पे भी है, महानदी पे भी है, लेकिन यमुना नदी पे कोई भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं नहीं बनाई गई हैं। मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाएं का मतलब है कि किसी भी उद्देश्य के लिए, जैसे हम बांध बना देते हैं, किसके लिए, सिंचाई के लिए या बिजली बनाने के लिए कुछ हम बांध बना देते हैं। तो ऐसी कोई भी योजना यमुना नदी पर नहीं बनाई गई है, क्योंकि जो यमुना नदी है जी गंगा नदी पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है आपको पता ही होगा। आइए आगे देखते हैं, रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान हमारे हैं कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा खाली स्थान में होती है। तो आप जानते हैं विश्व की जो सबसे ज्यादा वर्षा है, सर्वाधिक वर्षा है, वो कहाँ होती है। तो वो होती है मासिनराम में। कहाँ पे, मासिनराम। तो मासिनराम में जो है विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी, मासिनराम में
विश्व की सर्वाधिक वर्षा होगी। आइए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, खालिस्तान राज्य में घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया जाता है। तो छत से जो है अपन की घर की जो छत होती है उससे वर्षा जल का संग्रहण अवश्य कर लिया जाता है। तो कहाँ पर, तो जो वर्षा जल संग्रहण अवश्य कर लिया जाता है कहाँ, घर की छत से। जी कहाँ पर है, तो जी है हमारा, तो जी है अपना तमिलनाडु। कहाँ है, तमिलनाडु। तो इसका आंसर आपका तमिलनाडु होगा। क्या है, तमिलनाडु है, क्योंकि जो राज्य में राज्य ने वर्षा की छत से घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कह दिया है। तो माने वर्षा का जल है जो छत से संग्रहण करने के लिए आवश्यक कह दिया है, वो राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। आइए अगला देखते हैं हम। तीसरा है, बांधों को खालिस्तान परियोजना भी कहा जाता है। तो जो बांध हैं इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय, अभी हम ऊपर देख रहे थे अपन लोग कि बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं वो किस नदी पर नहीं है, यमुना नदी पर नहीं है। तो बहुउद्देशीय परियोजना है, जो बांधों को खालिस्तान परियोजना भी कहा जाता है। तो बांध जो है इनको बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। आइए चौथा है हमारा, भाखड़ा नागल परियोजना का विकास खालिस्तान नदी के बेसिन में किया गया है। तो भांगड़ा नागल जो परियोजना है, जे इसका विकास जो है वो किस नदी के बेसिन में किया गया है, तो सतलज ब्यास नदी जो है, सतलज सतलुज और कौन सी है, ब्यास। सतलुज और ब्यास जो नदी है इनके बेसिन में बनाया गया है कौन से, भाखड़ नागल बांध परियोजना। भाखड़ नागल जो परियोजना है वो कौन कौन से, सतलज और ब्यास नदी के बेसिन में बनाई गई है। याद रखना है आपको कि कौन से बेसिन में बनाई गई है, सतलज और ब्यास नदी के बेसिन में भांगड़ा नागल बांध जो परियोजना है वो बनाई गई है। तो आपको बिल्कुल याद रख लेना है ये बात। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है, अगला है, मेघालय में नदियों व झरनों को खालिस्तान द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। तो मेघालय में नदियों व झरनों को किस पर, नदियों और झरनों पर को बांस द्वारा, किसके द्वारा, बांस द्वारा, बांस द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। कैसे, बांस द्वारा बने पाइपों से। तो यहाँ पे बांस के पाइप बनाए जाते हैं और वर्षा जल का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। कहाँ की बात हो रही है, बात हो रही है अभी मेघालय की। ठीक है, तो काय के उपयोग किए करते हैं यहाँ पे, बांस के। ठीक है, अगला है हमारा, सरदार सरोवर बांध खालिस्तान राज्य में है। तो जो सरदार सरोवर बांध है वो किस राज्य में है, तो सरदार सरोवर बांध जो है वो अपना गुजरात, कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे पाया जाता है, गुजरात में पाया जाएगा। आगे देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप खालिस्तान राज्य को जीवन प्रदान करती है। तो इंदिरा गांधी जो है वो राजस्थान को, किसको, राजस्थान को जीवन प्रदान करती है। तो याद रख लेना है, जो इंदिरा गांधी नहर है जो मुख्य रूप को किसको जीवन देती है, राजस्थान के लिए है। आइए आगे देखते हैं हम, सत्य सत्य देखेंगे। तो पहला है हमारा, इजराइल की औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर नहीं है। तो ये असत्य है, क्योंकि इजराइल की जो औसत वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पे कहा गया था कि नहीं होती है। तो जी आंसर आपका गलत हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ पे इजराइल की जो औसत वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर ही है। आइए अगला देखते हैं। दूसरा है, सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं। तो ये बिल्कुल इसका आंसर जो है वो भी बिल्कुल असत्य है, क्योंकि सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए अगला है, भोपाल झील का निर्माण 17वीं सदी में किया गया था।
तो जे अपना जो है तीसरा कि भोपाल झील का जो निर्माण है वो कौन सी सदी में किया गया था, 17वीं सदी में किया गया था। तो आपको बताना है जी सत्य है या असत्य है। तो जो इसका जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि भोपाल झील का जो निर्माण है वो 17वीं सदी में नहीं 11वीं सदी में किया गया था। कौन भी 11वीं सदी में किया गया था। और यह जो भोपाल झील है यह एक कृत्रिम झील है। कैसी कृत्रिम, कैसी कृत्रिम, कृत्रिम झील है। याद रखना है जो भोपाल झील है ये कैसी झील है, कृत्रिम झील है। इसका निर्माण कब किया गया था, 11वीं सदी में किया गया था, ना कि 17वीं सदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, जे भी गलत है, जे भी गलत हो गया, जे भी गलत हो गया। ये अगला है कि बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। जो बांध होते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बनाए जाते हैं। इनमें से चाहे विद्युत निर्माण हो या सिंचाई के लिए हो, इन्हीं के लिए जो बांध हैं वो बनाए जाते हैं। आइए अगला हमारा है कि वर्तमान में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। वर्तमान में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल सही है। जो जल विद्युत से है हमारे यहाँ पे 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त हो रहा है। आइए अगला है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वृहद स्तर पर बांध, झील, सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया था। तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बहुत ज्यादा बांध, झील और सिंचाई के संयंत्र क्या निर्मित किए गए थे। तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर भी अपना सही हो गया है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो पहला है जी असत्य है, दूसरा सत्य हो गया, तीसरा सत्य हो गया, चौथा सत्य हो गया, पांचवा सत्य हो गया और छठवां भी सत्य हो गया है। आइए अब आगे देखेंगे, हम सही जोड़ी देखेंगे। सही जोड़ियां हैं हमारी। जो पहली है सही जोड़ी वो है राणा सागर बांध। तो राणा सागर जो बांध है वो किस नदी पर है, तो जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। तो राणा सागर जो बांध है वो राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कहाँ पे है, चंबल नदी पर बनाया गया है। दूसरा है सरदार सरोवर बांध। तो जो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। और तीसरा हमारा है जो है नागार्जुन बांध, जो कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो जो तीसरा है नागार्जुन बांध है किस नदी पर, कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो तीसरे का आपका हो गया है कावेरी नदी। याद रखना है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे है, चंबल पे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे। और नागार्जुन बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। ठीक है। आइए अब हम दूसरी सही जोड़ियां हम अपनी देखते हैं। अगला है रिहंद बांध। तो बताना है रिहंद बांध कहाँ पे है। तो रिहंद बांध जो है वो सोन नदी पर है। किस नदी पे है, सोन नदी पर रिहंद बांध है। दूसरा है हमारा टिहरी बांध। तो टिहरी बांध जो है वो है गंगा नदी पर। कहाँ पर है, गंगा नदी पर जो है वो टिहरी बांध है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के लिए है। तो जी हम आपको अभी बता चुके हैं। तो देख रहे हैं कि टिहरी बांध है गंगा नदी पर, और रिहंद बांध है आपका सोन नदी पर, और इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है ये राजस्थान के लिए चलाई जा रही है। अगला भैया हमारे जो अब एक शब्द में उत्तर या वाक्य में उत्तर हैं, इनके क्वेश्चन हम अब हल करेंगे। तो पहला हमारा है हौज हौज खास का निर्माण किसने कराया था। तो जो हौज खास है इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। किसने, इल्तुतमिश। जो राजा इल्तुतमिश था उसने हौज खास का निर्माण करवाया था। आइए आगे देखेंगे। दूसरा हमारा है विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे। तो जो भविष्यवाणी की गई है कि विश्व में 2025 में लगभग 20 करोड़ व्यक्ति, कितने, 20 करोड़, 20 करोड़ जो व्यक्ति हैं पानी की समस्या से ग्रसित होंगे। तो याद रखना है कितने व्यक्ति, 20 करोड़ व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। अगला सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर है। किस पर है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। आइए अगला देखने हम किस राज्य में हर घर में वर्षा जल का संग्रह का ढांचा बनाना आवश्यक है।
तो वो अभी हम पढ़ चुके हैं पीछे कि तमिलनाडु जो है वहां पे तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में जो है वो वर्षा जल का संग्रह ढांचा बनाकर कहना आवश्यक हो गया है। अब आगे पांचवा है हमारा जैसलमेर के खादीन एवं जोहद किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो यह जल संरक्षण से संबंधित हैं। किससे? जल संरक्षण से। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। और किससे संबंधित हैं? जल संरक्षण से। किससे? जल संरक्षण से संबंधित हैं। आइए अगला है हमारा जल विद्युत किसे कहते हैं, तो जल विद्युत मतलब नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करना को क्या कहते हैं? जल विद्युत कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि नदियों पर बांध बनाकर जो बांध बनाकर विद्युत उत्पन्न करना, विद्युत उत्पन्न कहना क्या कहलाता है? जल विद्युत कहलाता है। आइए अगला है हमारा नवीकरण स्रोत किसे कहते हैं, तो नवीकरण स्रोत वो है वे स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें कई बार उपयोग करने में लाया जा सकता है और जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, उनको हम नवीकरण स्रोत कहते हैं। जिनको एक बार उपयोग करने के बाद हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, उसी को नवीकरण स्रोत कहते हैं। बाढ़ किसे कहते हैं, तो बाढ़ किसी स्थान पर क्या है, बाढ़ किसे कहते हैं? आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है बाढ़ किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा किसी स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा होना बाढ़ कहलाता है। तो किससे ज्यादा? औसत वार्षिक वर्षा से यदि अधिक वर्षा हो रही है, वार्षिक वर्षा से यदि अधिक वर्षा हो रही है तो वो क्या है? बाढ़ है। क्या है? अधिक वर्षा यदि हो रही है तो वो कैसी है? बाढ़ की श्रेणी में आ जाती है। अगला सूखा किसे कहते हैं, तो जो सूखा है किसी स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा से लगातार कई वर्षों से कम वर्षा होना सूखा कहलाता है। मतलब औसत वार्षिक वर्षा से यदि ज्यादा हो, अधिक हो, तो वो क्या हो जाएगी? बाढ़ हो जाएगी। और औसत वार्षिक वर्षा से कई वर्ष कम वर्षा होए तो उसको हम क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं। आइए इस लास्ट क्वेश्चन है भांगड़ा नागर परियोजना का एक उद्देश्य लिखिए। तो भांगड़ा नागर जो परियोजना है यह जल विद्युत के लिए बनाई गई थी। तो इसका एक उद्देश्य हो गया जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन क्या हो गया? जल विद्युत उत्पादन इसका आंसर हो गया है। तो इस अध्याय के हमने महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल कर लिए हैं। इस अध्याय में जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आना है वो 1 नंबर का एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाना है। तो इस अध्याय के संबंध में हमने जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वे हल कर लिए हैं। तो आप वीडियो को ऐसे ही लगातार देखते हैं। यदि आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी में बहुविकल्पीय क्वेश्चन का जो आपको तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ें और अपने बहुविकल्पीय क्वेश्चनों की तैयारी करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।